हरे कृष्णा, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज हम आपके साथ सावन स्पेशल बिना मैदा घोले बिना आटा के रबड़ी घेवर की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, तीज और रक्षाबंधन की खास मिठाई होती है जिसे आप बाजार से लाके खाते हैं। तो चलिए फिर झटपट से घर में ही घेवर बना के तैयार करेंगे। तो चलिए फिर घेवर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले घेवर की रबड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। अब इसी के साथ में 3 कप दूध डालेंगे। और हाँ, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं हो तो आप सिर्फ दूध से भी रबड़ी को घर में बना सकते हैं। मिल्क पाउडर से सिर्फ 10 मिनट में रबड़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो अब दूध और मिल्क पाउडर को बढ़िया से मिक्स करेंगे। इसमें लम्स नहीं रह जाने चाहिए। तो फिर यहाँ पर देखिए, दूध और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मीडियम आंच पर गैस को ऑन करेंगे। तो अब दूध को बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो ये तले पर चिपकने लगेगा और रबड़ी नीचे से जल जाएगी। तो फिर यहाँ पर देखिए, दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब साइडों से मलाई छुटाते हुए दूध में ही मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, सावन के महीने में किस किस को घेवर खाना पसंद है, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। आप इस तरीके से बहुत झटपट से घेवर को घर में बनाकर खा सकते हैं, बिना मैदा घोले बिना आटा के। आप सिर्फ 10 मिनट में इस तरीके से घेवर को बना सकते हैं। तो फिर अब देखिए, दूध अब गाढ़ा हो गया है। दूध की कंसिस्टेंसी इतनी ही रखेंगे। अब गैस की आंच को ऑफ कर देंगे। अब रबड़ी को ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जब तक रबड़ी ठंडी हो रही है, घेवर के लिए चाशनी बनाएंगे। तो पतीले में 1 कटोरी चीनी डालेंगे। अब इसी के साथ में आधे कटोरी पानी डालेंगे। मीडियम आंच पर चीनी को मिक्स करते हुए ऐसे ही मेल्ट करेंगे। घेवर के लिए हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। अब इसमें फ्लेवर के लिए 4 से 5 हरी इलायची डालेंगे। शुगर सिरप जब गाढ़ा होने लगेगा, फिर गैस की आंच को ऑफ कर देंगे। तो फिर यहाँ पर देख लिए, घेवर के लिए चाशनी बनकर तैयार है। तो चलिए फिर अब घेवर बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने घेवर बनाने के लिए सबसे बड़ा वाला पाव लिया है। पाव इजिली मार्केट में मिल जाता है। तो अब चाकू के हेल्प से पाव के ऊपर के हिस्से को कट कर लेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, पाव से भी एकदम मार्केट जैसे घेवर बनकर तैयार होता है। खाने में तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर हमने पाव कट करने के लिए ग्लास का यूज किया है। आपके घर में छोटी कटोरी हो या फिर ग्लास हो, किसी की हेल्प से भी पाव को बीच में से कट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर अब गैस की ओर चलते हैं। गैस पर हमने पहले ही देसी घी को गर्म होने के रख दिया था। अब पाव को देसी घी में सेकने के लिए डाल देंगे। देसी घी में पाव सेकने से घेवर का टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है। तो अगर आप पाव का घेवर बना रहे हैं तो आप इसे देसी घी में सेकेगा, जब जाकर इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है। पाव को अलटते पलटते दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। अब पाव को देसी घी में से निकाल लेंगे। तो वाइटी फैमिली, पाव में कितना सुंदर सा कलर आया है। अब हमने पाव को 1 कटोरी के ऊपर एक्स्ट्रा घी को निचोड़ने के रख दिया है। तो फिर यहाँ पर देखिए, बिल्कुल भी घी नहीं निचोड़ा है। तो चलिए फिर अब घेवर की गार्निशिंग करेंगे। अब हमने जो पाव को सेक के रखा है उसे चाशनी में डिप करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए पाव को चाशनी में ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद पाव को चाशनी में से निकाल लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग हमें कमेंट्स करके बताइएगा किस किसने पाव का घेवर बनाकर खाया है। अगर आपने नहीं भी खाया है तो एक बार आप इस तरीके से घेवर को बनाकर खा सकते हैं। खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो हमने जो रबड़ी बनाई है उसे पाव के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। यहाँ पर देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी रबड़ी बनी है। तो चलिए फिर अब कटे हुए बादाम से घेवर की गार्निशिंग करेंगे। पाव का घेवर देखने में एकदम हलवाई जैसा दिखे तो हमने बादाम को 2 हिस्सों में काट कर लगा दिया है। इसी के साथ में चांदी का वर्क लगाया है। घेवर देखने में और भी ज्यादा सुंदर दिखे तो हमारे पास पिस्ता की कतरन रखी थी, तो हमने घेवर के ऊपर लगा दी है। अब इसी के साथ में कुछ केसर के पत्ते लगाएंगे। तो अब पाव से बने घेवर का फाइनल लुक देख लीजिए। घर में कोई कह सकता है आपने ये घेवर पाव से बनाया है, बना है ना एकदम हलवाई जैसा घेवर। खाने में भी घेवर का टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया आया था। तो अगर आपको पाव का घेवर की रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार आप इस तरीके से घेवर को घर में बना सकते हैं। खाने में तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए फिर अब हम आपसे नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं। जब तक के लिए बाय।